सरहुल पर्व के साथ ये कैसा नाइंसाफी। 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को सरहुल पर्व है। इस दिन झारखंड में सरहुल पर्व का सरकारी अवकाश घोषित है, इसलिए राज्य के तमाम सरकारी ऑफिस बंद रहेगा। बहुत खुशी की बात है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसे त्योहारों की तरह अर्थात दीपावली, ईद और क्रिसमस की तरह आदिवासियों के सरहुल त्योहार में भी अवकाश है। किंतु जिस तरह दीपावली, ईद और क्रिसमस में पूरे देश में अवकाश होता उस तरह सरहुल त्योहार में नहीं है। सरहुल पर्व का सिर्फ झारखंड में ही अवकाश रहेगा। इसका मतलब है कि सरहुल त्योहार सिर्फ झारखंड राज्य तक ही सीमित है, जबकि आदिवासी समुदाय पूरे भारत भर में निवास करते रहते हैं। क्या यह भारत के आदिवासी समुदायों के साथ नाइंसाफी नहीं है? सरहुल उत्सव कौन से धर्म मानने वालों का त्योहार है? क्या यह हिंदू धर्म मानने वालों का त्योहार है? नहीं। किंतु ये कह देना कि सरहुल आदिवासियों का त्योहार है, यह बात अपने आप में अस्पष्ट है। चूंकि आदिवासी एक समुदाय है, धर्म के बिना आदिवासियों को समुदाय के रूप में संबोधित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो समुदाय उत्सव मनाए, नाचे गाए और अपने धार्मिक विधि विधान का निर्वाह करे, किंतु उनका कोई धर्म ही न हो, यह कैसी बात है। आदिवासी समुदायों की अपनी धर्म पद्धतियां हैं, संस्कृति है, इष्ट देव है, पर धर्म नहीं है, ये कैसे संभव है? अधिकांश आदिवासी अपने धर्म को सरना और अन्य नाम से संबोधित करते हैं, किंतु सिर्फ संबोधित करने भर से कोई काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार आदिवासियों को आदिवासी समुदाय के रूप में नहीं, आदिवासी धर्म समुदाय या सरना धर्म समुदाय के रूप में परिभाषित करे और मान्यता दे। किंतु भारत के आदिवासी अब तक धार्मिक पहचान से वंचित हैं। पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू आदिवासी सेंगेल अभियान संगठन के बैनर तले 5 राज्यों में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, असम और झारखंड में धर्म सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पिछले 20 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। किंतु जिस रूप में सरहुल उत्सव के अवसर पर लोग शामिल होते हैं, सरना धर्म कोड आंदोलन में कहीं नजर नहीं आते हैं। वहां सरहुल में लाखों लोग नाचते झूमते नजर आते हैं, किंतु सरना धर्म कोड आंदोलन में नदारत रहते हैं। क्या यह सरहुल त्योहार के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? जिस धर्म से संबंधित त्योहार सरहुल, वहां में आदिवासी लोग नेताओं को बुलाकर उनका खूब पैर धोते हैं। सरहुल पर्व जैसे पवित्र त्योहार पर नेताओं को मंच देकर खूब नेतागिरी चमकाने का अवसर देते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, खूब उछल कूद करते हैं, नाचते गाते हैं, किंतु उसी धर्म कोड की मांग के आंदोलन पर न नेता और न ही जनता दिखाई देते हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान से जुड़े लोग ही सरना धर्म कोड की बात करते हैं, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पर लाखों लाख आदिवासी जो सरहुल त्योहार के मौके पर खूब थिरकते हैं, वे कहां मर जाते हैं। नाचना गाना, थिरकना, नेतागिरी चमकाना बिल्कुल भी माना नहीं है। कोई भी त्योहार खुशी मनाने, नाचने गाने, खाने पीने के लिए ही होता है, किंतु जिस बुनियाद पर आप अपने खुशी का इजहार करते हैं, उसी बुनियाद अर्थात सरना कोड की मांग पर संवेदनहीन क्यों? क्या आदिवासियों के धर्म कोड के बिना अर्थात सरना धर्म कोड के बगैर क्या आदिवासियों के पर्व त्योहार, संस्कृति, रीति रिवाज बचेगा? क्या बहा, सोहराय, बापला, भांडान छाट्यार के रीति रिवाज बचेगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास में हुए घटनाओं से आदिवासियों ने कभी सबक नहीं सीखा, किंतु वर्तमान में आदिवासियों के साथ हो रहे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण से भी आदिवासी समाज कुछ नहीं सीख पाया, या फिर सीखने जानने के बाद भी अनजान होने का नाटक कर रहा है। रांची, खूंटी, हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, गुमला, देवघर, गिरिडीह जैसे विभिन्न जिलों के कई लाख आदिवासी लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो चुके हैं, अब भी निरंतर धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं। आदिवासी सिर्फ ईसाई धर्मों में ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के तरफ भी लगातार पलायन कर रहे हैं। एक सच्चाई तो यह भी है कि जितने भी लोगों की भीड़ झारखंड के किसी एक चर्च में दिखते हैं, उस भीड़ के 95% आबादी आदिवासियों की ही होती है। अब आदिवासी लोग लाखों की संख्या में हिंदू मंदिरों की ओर भी जा रहे हैं, किंतु हम आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग जिस आक्रामकता के साथ सरकार को नेताओं करना चाहिए, वह तो नहीं कर रहे हैं, उल्टे सिर्फ नाचने गाने और नेताओं के खातिरदारी में ही मग्न है। एक तरफ कुछ आदिवासी कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो वही सरहुल पूजा जैसे पवित्र जगहों पर नेतागिरी चमकाने के लिए नेताओं की खूब चमचागिरी करते हैं। कोई साल के जनगणना की आंकड़े हमें बताते हैं कि झारखंड और भारत ही नहीं, दुनिया भर के आदिवासी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तब आदिवासियों को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आदिवासियों की आबादी क्यों और कैसे घट रही है। पूर्व सांसद और आदिवासियों के मसीहा श्री सालखन मुर्मू आदिवासियों को बचने बचाने के रास्ते बता रहे हैं, अपने हक अधिकार के मांग हेतु प्रेरित कर रहे हैं।
संताली को झारखंड की राजभाषा बनाने और आदिवासियों के धर्म कोड सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए राजनीति करने, जगाने, जोड़ने का काम करते हैं। किंतु अधिकांश आदिवासी सरना धर्म कोड आंदोलन पर खामोश रहते हैं, पर सरहुल पर्व पर खूब नाचते गाते और थिरकते हैं। क्या यह सरहुल पर्व के साथ धोखेबाजी नहीं है तो क्या है? सेंगेल जोहार। वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल ओनोलिया, बोकारो, झारखंड, 3 अप्रैल 2022।